Assalamu alaikum students, this is MJ from this side. Welcome to my YouTube channel KIIT Srinagar. So this is our session about the Java. So it's our 7th class. तो अगर हम बात करेंगे लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो मल्टीपल ऑपरेटर्स से जो हमने पढ़े थे, तो आज के जो टॉपिक है सेम वही है। हमें थोड़े बहुत और टॉप ऑपरेटर जो थे उस टाइम बच गए थे, जैसे हमें बच गया था यूनरी ऑपरेटर। पहले हम वो ऑपरेटर पढ़ेंगे और उसके बाद हमें जो आज का टॉपिक होगा वो कंडीशनल्स के बारे में होगा, वर्किंग विद कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। सो पहले हम आज के यूनरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑपरेटर होता है ये सेम एज डेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है, जैसे इसमें हमारे पास प्लस होता है माइनस होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, वैसे इसमें भी हमारे पास प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें और उसमें आसमान जमीन की डिफरेंस है। यूनरी ऑपरेटर, सो पहला ऑपरेटर जो इसमें होता है वो प्लस होता है, दूसरा जो होता है वो माइनस होता है, तीसरा जो होता है वो माइनस माइनस है, और चौथा जो है वो प्लस प्लस, और पांचवा जो लास्ट का है वो नॉट है। ये तो पहले हम बात करेंगे इसकी प्लस ऑपरेटर जो इसमें हम यूज होता है। जो ये यूनरी प्लस ऑपरेटर होता है ये पिछले वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हमें याद होगा जो हमने पिछली बार अर्थमेटिक ऑपरेटर लिया था उसमें हमने एक चीज देखी थी, एक्स प्लस वाई। दो ऑपरेंड को हमने यूज किया था, एक तो एक्स को और वाई को, या अगर हम बोलेंगे सपोज 2+3, दो ऑपरेंड को यूज किया 2 और 3 को। लेकिन जब हम यूनरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं इसमें हमारे पास हमेशा जो ऑपरेंड होता है वो एक ही होता है। यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा एक ही ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है, एक ही ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। सपोज मैं बोलूंगा, अगर मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई, ये कंडीशन जो है हमारे पास ये गलत है, ये यूनरी ऑपरेटर नहीं है, ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू +1, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके पास जो एक ही ऑपरेंड जो है, उसके पास जो ऑपरेंड है वो एक ही है x, खाली दूसरा कोई ऑपरेंड इसके पास है ही नहीं। तो ये वाला जो प्लस वाला ऑपरेटर है यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर, ये हमें इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम इसकी जो वैल्यू को जो है पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर सके। सपोज मैं बोलूंगा हमारे पास अभी 1 है, x इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 1 जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जो ये यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर है ये प्लस यूनरी ऑपरेटर, ये हमें बताता है जो x को आपने वैल्यू दिया इक्वल टू 1 वो पॉजिटिव है। ये जरूरी नहीं यहाँ पर खाली 1 होगा, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। ये ऑपरेटर जो होता है नंबर के साथ यूजुअली मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। तो प्लस किया हमने इसको यहाँ पर +1। वैसे सेम के जो होता है इसका भी है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए यूज किया जाता था। इंडिकेट्स द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज द नेगेटिव, x इज इक्वल टू -1। ये इंडिकेट जो करता है नेगेटिव वैल्यू, ये इंडिकेट जो करता है हमें नेगेटिव वैल्यू करता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा अभी जो हमने x का मैंने आपको बोला था 1, अब इसको बोलना है कि हमारे पास जो ये 1 है ये नेगेटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है ये यूनरी ऑपरेटर जो नेगेटिव वैल्यू असाइन करता है, नेगेटिव यूनरी ऑपरेटर है हमारे पास। ये जो ये माइनस है हमारे पास ये नेगेटिव यूनरी ऑपरेटर है। हम इसको यही बोलते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पर 1 ये नेगेटिव नंबर है -1, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको पता लगेगा ही नहीं ये पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है, ये सिंपल कॉमन 1 है, ये फिर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी। लेकिन जब मैं इसको प्लस इज इक्वल टू माइनस ये लगाता हूँ तब इसको समझ आता है कि ये जो वैल्यू है ये -1 है। ये मतलब ये जो ये इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यू है 1 का ये नेगेटिव नंबर्स में, पॉजिटिव में नहीं, ऊपर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। तो अब बात आती है इसकी माइनस माइनस, ये जो हमारे पास ये चीज है ये डिक्रीमेंट है, ये हमारे पास डिक्रीमेंट है। तो इससे क्या होता है ये वैल्यू को -1 करता है, हमेशा हमेशा वैल्यू को जो -1 करता है। ये हम इसको यूजुअली ऐसे लिखते हैं x माइनस। तो वैल्यू को ये कैसे काम करता है इसकी भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन उसके पहले मैं पॉजिटिव इंक्रीमेंट की बात करेंगे।
एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू बाय +1। सपोज अब इसकी और इसकी एग्जांपल दूंगा मैं आपको यहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा x इक्वल टू 4, इंट ऑफ x इक्वल टू 4, x का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, ठीक। अब मैं बोलूंगा x माइनस माइनस, ऐसा कुछ नहीं, ये लगाओ यहाँ पे, दिखाओ कैसे लगता है जी। तो x माइनस माइनस, इसका ये मतलब है कि जो x के अंदर जो वैल्यू है उसको आप एक वैल्यू कम करो। सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 था, अब मैंने x को जो किया है x माइनस माइनस किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा प्रिंट होके वो 3 होगा, x इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम 4 को -1 करेंगे वो इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। तो वैसे यहाँ पर केस हो गया, यहाँ पर डिक्रीमेंट किया, एक सब्ट्रैक्ट किया, 4 को सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे वो 3 आएगा, तो x का जो वैल्यू है 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ अगर आप इंक्रीमेंट की बात करेंगे, इंक्रीमेंट में इसका उल्टा होता है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर इंट ऑफ x इक्वल टू 3, तो x को आप प्लस प्लस करो, x का जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारे पास फिर 4 के बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट से इस जगह पे प्लस हो जाता है। सपोज 3 + 1 इक्वल टू 4, ऐसे ही चलता है, ऐसे इंक्रीमेंट काम करता है और डिक्रीमेंट काम करता है। तो इसके बगैर जो हमारे पास अब ये चीज़ें नॉट, ये क्या होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो होता है ये हमें बूलियन वैल्यूज रिटर्न करने में मदद करता है। या तो हमें वो फॉल्स बोलेगा या तो हमें ट्रू का वैल्यू लेगा। लेकिन ये हमें एक काम जो करता है वो होता है ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, इसको हम नॉट बोलते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में कैसे काम करता है, ये वैल्यू को जो है, वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखा 1 1 1, ये वैल्यू, या यहाँ पर मैं बोलूँगा वैल्यू 4 लिखा, यहाँ पर वैल्यू 3 है, यहाँ पर वैल्यू 3 लिखा, यहाँ पर वैल्यू 4 आ गया। वैसे ये नॉट होता है, ये जो वैल्यू को जो होता है ये उल्टा करता है, इन्वर्ट करता है, उल्टा इट इन्वर्ट्स द वैल्यू कंप्लीटली। जो वैल्यू को जो होता है ये वैल्यू को टेढ़ा करता है। सपोज अगर मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर x इक्वल टू 4, ठीक। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा x नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4, x जो है वो 4 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा x जो है x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू, यहाँ पर बोलूंगा x 4 के बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट x, तो ये 4 की वैल्यू को जो है प्रिंट करके देगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूंगा प्रिंट x, ये यहाँ पर 4 के बगैर कोई भी वैल्यू प्रिंट करके देगा, 4 के बगैर कोई भी वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा x जो है वो 4 के बराबर नहीं है। 4 के बगैर वो किसी भी वैल्यू के बराबर हो सकता है। यहाँ पर उसको मैंने बोला x जो है 4 के बराबर है, तो x का वैल्यू जो है आप 4 के बराबर प्रिंट करवा के देना। यहाँ पर मैंने उसको बोला x जो है उसका वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, तो अब वो कंप्यूटर को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि उसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो 4 के। मगर इतना हमें एक चीज श्योर है, वो 4 के बगैर किसी और का वैल्यू है, 4 के बगैर उसका कुछ और वैल्यू है, 4 नहीं है, 4 के बगैर कुछ और वैल्यू है। तो इतना क्लियर हो गया, ये खाली उल्टा करता है, बस ये नॉट जो है खाली उल्टा करता है, जो भी आप कुछ लिखोगे उसका ये उल्टा करके देगा आपको, बस। तो इतना क्लियर हो गया हमारे पास। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास मेन टॉपिक है वो हमारे पास कंडीशंस के बारे में है। अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे, हमारे पास इसमें 3 किस्म की कंडीशनल्स जो होती है वो चलती है, 3 किस्म की कंस्ट्रक्ट्स जो है वो चलते हैं जावा में। सपोज पहला हमारे पास आएगा कंडीशंस, पहला जो आता है हमारे पास वो इफ है, दूसरा जो आता है इफ एल्स, तीसरा जो आता है वो हमारे पास स्विच है। तो आज हम इफ और एल्स के बारे में देखेंगे, पहले 2 के बारे में, स्विच हम कल की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो पहली बात इफ एल्स के बारे में हम बात करेंगे। सपोज
ये इफ है हमारे पास, ये ब्रेसेस है, इन दोनों को मैं जो कलर है वो डिफरेंट कलर करूंगा, इनको मैं रेड कलर कर देता हूँ, और ये जो ये ब्रेसेस है इनको मैं कलर पर्पल करता हूँ। तो ये जो ये बीच में है ना, ये हमारे पास हमेशा यहाँ पर एक्सप्रेशन होती है, इसके पास हमारे पास जो होती है एक्सप्रेशन होती है कि हमारे पास लिखना क्या है, हमें यहाँ पर उसको कंडीशन जो देनी है वो देनी क्या है हमें, इसी जगह पे जो है कंडीशन चेक करता है, हमेशा इसी जगह पे कंडीशन चेक करता है। तो सपोज अब यहाँ पर जो है इस बॉक्स में ये जो हम यहाँ पर ब्रेसेस यहाँ पर हमने डाले, ये इसके अंदर ये कंडीशन है, एक्सप्रेशन देखता है, चेक करता है ट्रू या फॉल्स है। इफ की एक चीज है, इफ हमेशा हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। कंडीशन की अगर हम बात करेंगे सिंपली, मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई साहब आप ये काम करो, वो या तो मेरे को हाँ में जवाब देगा या ना में। हाँ अगर दिया तो यहाँ पर ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ हाँ मतलब वो नहीं मानेगा, फॉल्स हुआ, फिर तो वो यहाँ पर जाएगा फॉल्स में, फिर तो वो यहाँ फॉल्स में जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा इन सब चीजों की, इफ के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो अभी तक जो मैं आपको बोल रहा था वो एक्सप्रेशंस के बारे में था और कंडीशंस के बारे में। यहाँ पर हम खाली एक्सप्रेशन और कंडीशन लिखते हैं, फिर वही देखता है इफ कि ये सच है या नहीं, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पर चलेगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स है। ये खाली हमें बूलियन वैल्यू चेक करता है, बूलियन जो मैंने पिछले क्लासेस में भी बोला था, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यू चेक करता है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में ट्रू या फॉल्स चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, फिर बोलेगा सही है या गलत। अगर वो कंडीशन सही हुई तो वो इन जो मैंने रेड कलर के ब्रेसेस है इनमें चलेगा, जो भी मेरे को स्टेटमेंट लिखना होगा ना, अगर वो सही हुआ वो इन रेड कलर के ब्रेसेस के अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसमें चलेगा। अभी आपको ये समझ ऐसे नहीं आएगा, जब हम इस पर अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको इजीली समझ आएगा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जेडी के फोल्डर है, लास्ट टाइम भी हमने यही बनाया था, hello डॉट जावा एडिट। तो पहले ये रिमूव करते हैं। पहली चीज मैं इसको बोलूंगा इंट x इक्वल टू 3, ठीक, x के पास वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। अब मैं इसको बोलूंगा इफ, अब यहां पर कंडीशन चलेगी इफ x इक्वल टू 3, जो मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे ये लास्ट लेक्चर में, अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छे तरह से समझा होगा आपको इजीली समझ आएगा इक्वल टू, इज इक्वल टू और इस इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो अब जिन जिन ने पढ़ा है और अच्छे से देखा है तो इजीली उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इफ x इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो भी हमें लिखना होगा। इफ x इक्वल टू 3, अगर x 3 के बराबर है तो आप इसको करके देना काम सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज ट्रू, क्या प्रिंट करके देना, दिस इज ट्रू। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये सेव करेंगे, cmd में इसको कंपाइल करेंगे, adk जावा सी hello डॉट जावा हेलो। तो दिस इज ट्रू, यहां पर ये प्रिंट हो गया, दिस इज ट्रू। क्यों हो गया प्रिंट, मैंने बोला इफ जो है, इफ हमारे पास बूलियन तरीके से रिटर्न कर रहा है या ट्रू या फॉल्स, इसको हमने बोला x इज इक्वल टू 3, हाँ x 3 के बराबर है, क्योंकि ऊपर भी मैंने x का वैल्यू 3 रखा है, x 3 के बराबर है तो इसने प्रिंट करके दिया। लेकिन अगर अब ये ट्रू नहीं होता, ये एल्स में चला जाता है, ये जो है ये एल्स में चला जाता है। तो if और else जो है वो मैंने एक साथ पढ़ा है, एल्स इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा, यही चीज मैं लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो सेव करेंगे हम। अब मैं इसको यहाँ पर वापस कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एडिट करूंगा x इक्वल टू मैं इसको 4 रखूंगा या 5 या कुछ और नंबर 57, x का वैल्यू ऊपर 3 है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्या x
का वैल्यू 57 है? नहीं, क्योंकि x का वैल्यू पर 3 है, यहाँ पर 57 है, इसको बोल रहे क्या x में आप चेक करो उसमें जो वैल्यू है वो 57 है या नहीं, यस और नो। अब क्योंकि ऊपर हमने x में वैल्यू रखा है 3, तो ये ऑब्वियसली एल्स की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे प्रिंट क्या करवाएगा। पहले कंपाइल, फिर उसके बाद दिस इज फॉल्स। ऑब्वियसली ऊपर x का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर रखा, नीचे जो हमने x का वैल्यू बोला इसको क्या, वो अब चेक करो x के अंदर जो वैल्यू है, चेक करो x के अंदर जो वैल्यू है वो 57 के बराबर है, यस और नो। तो इसको यहाँ पर समझ आया नहीं भाई साहब, जो x के अंदर वैल्यू 57 के बराबर नहीं है, वो एल्स में चला गया और उसने बोला दिस इज फॉल्स, नो इट्स नॉट इक्वल टू x। ठीक, तो इसके मजीद एक और चीज है जो आज मैंने ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए थे, यूनरी ऑपरेटर, या परसों जो मैंने आपको बाकी ऑपरेटर्स भी पढ़ाए थे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। एक और एग्जांपल करेंगे। एक कंडीशन हमने इसमें दी थी, ये x इज इक्वल टू 57। मैं एक और कंडीशन दूंगा इसमें, इंट ऑफ y इक्वल टू 5। तो सेव करेंगे इसको। अब यहाँ पर मैं ऑपरेटर जो मैंने आपको परसों पढ़ाए थे, लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें एंड और पढ़ा था, आज मैं वही आपको समझाऊंगा। उसका ट्रूथ टेबल भी मैंने आपको समझाया था। पहले हम और की बात करेंगे, और की। अब यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा y इक्वल टू 9। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है। आप सेव करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अब रन करेंगे, दिस इज फॉल्स। जब और के वक्त दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है, ये फॉल्स हो जाता है, जो मैंने टेबल आपको समझाया था। लेकिन अगर मैं अब इसको बोलूंगा y इक्वल टू 5, जो हमने ऊपर वैल्यू रखा है, y का वैल्यू 5 है, यहाँ पर बोलेंगे y का वैल्यू आप देखो चेक करो 5 है, भाई साहब ये कंडीशन जो है ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन अभी भी इसके पास जो है फॉल्स ही है। देखेंगे अभी प्रिंट क्या करवा के देगा, एक कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन ट्रू। दिस इज ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स थी, एक कंडीशन ट्रू, तो इसने यहाँ पर हमें ट्रू प्रिंट करवा के दिया। अगर मैं और की जगह दूसरा कोई ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, एंड का भी मैंने आपको लॉजिकल टेबल बना के दिया था, समझाया था। जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई, वो फॉल्स में चला जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन जो एक्स वाली है वो गलत है, फॉल्स है, लेकिन वाई वाली जो है वो ट्रू है। तो आप देखेंगे ये प्रिंट क्या करवा के देगा हमें, एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स। पिछली बार और के वक्त जब एक कंडीशन ट्रू थी और दूसरी फॉल्स, तो हम तब आंसर ट्रू आया था। लेकिन एंड के वक्त अगर एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, तब फॉल्स आएगा। इस वक्त फॉल्स आया क्योंकि इस वक्त मैंने एंड रखा था यहाँ पर। जब एंड होगा तब हमें दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अब सपोज यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, अब सेव करूंगा, दोनों कंडीशन x भी 5 के बराबर, y भी 5 के बराबर है, हाँ 3x 3 के बराबर है, हाँ भाई साहब 3 के बराबर है। अब इसको मैं कंपाइल करूंगा, यस दिस इज ट्रू, अब ट्रू हो गया, पहले फॉल्स अब ट्रू हो गया था। तो ऐसे ही जो है ये काम करता है, ऐसे हम इफ कंडीशन को चलाते हैं। तो फिलहाल के लिए जो इतना था वो क्लियर हो गया, समझ आया आप लोगों को कि कैसे। अगर समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बोलना, अगर तब भी समझ नहीं आया, यू कैन कॉल मी इजीली व्हेनेवर यू हैव आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी, देयर इज नो इशू, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, सर वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम और आई एम नॉट गेटिंग ओवर दिस लेक्चर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। फिलहाल के लिए तो आप जो कल का टॉपिक हो इंशाल्लाह वो हम स्विच पढ़ेंगे और लूप्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।